दोस्तों, जब भी डिफेंस पार्टनरशिप की बात होती है तो भारत और इजराइल का नाम सबसे पहले लिया जाता है। इजराइल वो देश है जो साल 1999 के कारगिल युद्ध में तब भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ था और बिना किसी शर्त भारत को एडवांस मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई किए थे, जब अमेरिका भी मुंह पर ताला लगाकर पाकिस्तान की भारत में घुसपैठ का तमाशा देख रहा था। इजराइल और भारत की डिफेंस पार्टनरशिप सालों पुरानी है और इजराइल न सिर्फ भारत को डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करता है बल्कि कई बार हमारे आर्मी ऑफिसर्स को अपने यहां बुलाकर स्पेशल ट्रेनिंग भी देता है। और आज हम इजराइल इंडिया की ऐसी डिफेंस डील की बात करेंगे जो भारत की सुरक्षा को नया आयाम देगी और पड़ोसी दुश्मनों की हर चाल को नाकाम करने में हमारी मदद करेगी। लेकिन उसके पहले भारत और इजराइल की दोस्ती के लिए इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें और याद रहे, जय हिंद लिखना हमारे लिए गर्व की बात है। मिडिल ईस्ट का एक छोटा सा देश इजराइल, जहां की जनसंख्या सिर्फ 95 लाख है और जिसे दुनिया के नक्शे में भी देख पाना मुश्किल है, वही इजराइल पिछले 1 साल से मिडिल ईस्ट में जंग लड़ रहा है। इस दौरान पहले फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन, फिर यमन और अब ईरान की तरफ से इजराइल पर कई एयर अटैक्स हुए, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल्स, छोटी रेंज के मिसाइल्स और ड्रोन से इजराइल पर अनगिनत बम गिराए गए। लेकिन उनमें से 99% मिसाइल्स को इजराइल जमीन पर गिरने से पहले ही तबाह कर देता है और दुश्मन के अटैक को फेल कर देता है। यानी इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इतना ताकतवर है कि ये पूरे देश के आगे एक ढाल बनकर खड़ा है। इसलिए कहा जाता है कि वहां के लोग अपने आयरन डोम डिफेंस सिस्टम पर इतना विश्वास करते हैं कि जितना शायद भगवान पर भी नहीं करते। भगवान उनकी मदद करने आए या ना आए, लेकिन आयरन डोम हर हाल में उन्हें दुनिया के किसी भी मिसाइल या ड्रोन से बचाने में 99% तक सक्षम है। इसी वजह से 57 अरब देश इजराइल को फिलिस्तीन, लेबनान और ईरान के साथ अकेले जंग लड़ते हुए देख भी रहे हैं और उसके सामने आवाज उठाने की कोशिश तक नहीं कर रहे। एंटी मिसाइल्स और एंटी ड्रोन डिफेंस सिस्टम के मामले में इजराइल दुनिया में सबसे आगे है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया की टॉप 5 मिलिट्री सुपर पावर्स में गिना जाने वाला भारत एक बहुत बड़ा देश है, जिसकी एक तरफ चीन, पाकिस्तान जैसे जानी दुश्मन है, वहीं दूसरी तरफ दोस्ती का मुखौटा पहने पीठ पीछे वार करने वाले बांग्लादेश जैसे देश हैं। इसलिए हमें लैंड, एयर और सी दोनों में तैयारी रखनी होगी। इसलिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने अपने कमांडोज को स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी है और ताकि सर्जिकल स्ट्राइक्स, एंटी हाईजैकिंग और होस्टेड रेस्क्यू जैसे ऑपरेशंस किए जा सके। अब इंडिया अपने मेजर डिफेंस इक्विपमेंट्स तो देश में ही बनाता है, लेकिन कुछ हथियार ऐसे होते हैं जिनकी टेक्नोलॉजी डेवलप करना और प्रोडक्शन यूनिट लगाना टेक्नोलॉजी और आर्थिक दोनों रूप से बेहद चुनौतीपूर्ण और महंगा होता है। ऐसे में भारत रशिया, अमेरिका और इजराइल जैसे देशों से डिफेंस डील्स करके उन हथियारों को खरीदता है। इस मामले में इजराइल के भारत के साथ बहुत करीबी संबंध है। भारत लगातार इजराइल को कई प्रकार के हथियार और गोला बारूद की आपूर्ति कर रहा है, वहीं इजराइल भी भारत को एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई करता है। इससे पिछले 10 सालों में दोनों ही देशों के रिश्तों को और मजबूती मिली है। जब भी इजराइल को मदद की जरूरत होती है, भारत हमेशा आगे रहता है। जब भारत को किसी मदद की जरूरत होती है तो बिना संकोच के भारत इजराइल की तरफ देखता है। और इन दिनों इजराइल और भारत के बीच जो डिफेंस डील होने जा रही है वो काफी महत्वपूर्ण है और इसमें भारत इजराइल से एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदने को लेकर चर्चा कर रहा है। दोस्तों, एक एंटी ड्रोन या एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन देशों के ड्रोन और छोटे एयरक्राफ्ट्स को मार गिराने में काम आता है। आपको शायद पता हो कि पाकिस्तान लगातार हमारे बॉर्डर के पास ड्रग्स और हथियार गिराने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है और केवल स्मगलिंग ड्रोन ही नहीं बल्कि बैटलफील्ड में इस्तेमाल हो रहे सैन्य ड्रोन भी आज एक गंभीर चुनौती बन गए हैं। भारत को एक ऐसा एडवांस और रिलायबल एंटी ड्रोन सिस्टम चाहिए जो इन खतरों से पूरी तरह निपट सके। सोचिए, अगर हमारे पास ये एडवांस टेक्नोलॉजी ना हो तो युद्ध के मैदान में हमारे सैनिकों का क्या हाल होगा। इसका उदाहरण हम रशिया और यूक्रेन के युद्ध में देख सकते हैं, कैसे एक छोटा सा ड्रोन भी एक बार में 10 से 12 सैनिकों की जान ले सकता है।
और अगर इसमें एंटी टैंक मिसाइल्स लगा दी जाएं तो ये टैंक और आर्टिलरी को भी अपना निशाना बना सकता है। और ये ड्रोन इतने छोटे होते हैं कि इन्हें जल्द से जल्द देख पाना भी मुश्किल होता है। इसलिए इस समय हमारे देश की सेना के पास एक एडवांस और हाईटेक एंटी ड्रोन सिस्टम होना बेहद जरूरी हो गया है। अब आप कहेंगे कि एंटी ड्रोन सिस्टम काम कैसे करता है, तो ध्यान से सुनिएगा। ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है और जो दुश्मन के ड्रोन, यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, छोटी मिसाइल्स और अन्य छोटे हवाई साधनों को डिटेक्ट, ट्रैक और इंटरसेप्ट कर सकता है, जिसके लिए इसमें रडार, रेडियो फ्रिक्वेंसी, इंफ्रारेड सेंसर्स और लेजर जैसी कई तकनीकें शामिल होती हैं। यह सिस्टम ड्रोन के सिग्नल को पहचान कर उसकी दिशा, स्पीड और ऊंचाई का पता लगाते हैं। इसके बाद यह या तो ड्रोन के कंट्रोल सिग्नल्स को जाम करके उसे गिरा देते हैं या लेजर और छोटी मिसाइल्स के जरिए उसे नष्ट कर देते हैं। वहीं इस वक्त इजराइल के पास जो एंटी ड्रोन सिस्टम मौजूद है उसमें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का भी इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए, एयर डिफेंस के लिए आप छोटे छोटे एंटी ड्रोन सिस्टम लगा सकते हैं या फिर इजराइल की तरफ बड़ा आयरन डोम एंटी डिफेंस सिस्टम लगा सकते हैं। हालांकि ये काफी कॉस्टली होता है और भारत इजराइल से लगभग 150 गुना बड़ा है। ऐसे में पूरे आसमान में एयर डिफेंस को स्थापित करने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इस वक्त भारत इजराइल से वो एंटी ड्रोन एंड मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है जिन्हें इजराइल ने अपने बॉर्डर्स पर लगा रखा है, ताकि भारत भी चीन और पाकिस्तान बॉर्डर के पास इस एडवांस टेक्नोलॉजी वाले एंटी ड्रोन सिस्टम को स्थापित कर सके। हालांकि आप ये मत सोचिएगा कि इस वक्त भारत के पास कोई एंटी ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम है ही नहीं, बल्कि हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम के कई लेयर्स हैं, जैसे कि 100 किलोमीटर की रेंज के लिए पृथ्वी एयर डिफेंस, 200 किलोमीटर की रेंज के लिए एडवांस एयर डिफेंस और 400 किलोमीटर की रेंज के लिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके अलावा छोटी रेंज के लिए S-125, पेचोरा, स्पाइडर, आकाश और बाराक 8 जैसे दर्जनों एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन खासकर ड्रोन को रोकने के लिए भारत और ज्यादा एडवांस और सस्ते एंटी ड्रोन सिस्टम की तलाश में है। इसको लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, हाल ही में इंडिया के कैपिटल दिल्ली में भारत और इजराइल के बीच एक हाई लेवल मीटिंग हुई। यह कोई छोटी मोटी बैठक नहीं थी, बल्कि 2 से 4 सितंबर तक लगातार 3 दिनों तक चली। इन बैठकों का मुख्य विषय रक्षा और सुरक्षा था। इन बैठकों में इजराइल के रक्षा मंत्रालय के अधिकारी शामिल थे, जो डिफेंस एक्सपोर्ट की जिम्मेदारी संभालते हैं। इसके साथ ही इजराइल की एम्बेसी और इकोनॉमिक एंड कमर्शियल डिपार्टमेंट की टीमें भी इन मीटिंग्स का हिस्सा थीं। खास बात यह है कि इजराइल की कई प्रमुख डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के अधिकारी भी इस दौरान भारत आए। वहीं भारत की ओर से रक्षा मंत्रालय और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के अधिकारी भी इस मीटिंग में मौजूद थे। इन 3 दिनों के दौरान भारत और इजराइल के बीच 150 से ज्यादा बिजनेस मीटिंग्स हुई। इन बैठकों का एक मुख्य उद्देश्य था इजरायली कंपनी मेक इन इंडिया के तहत भारत में हथियारों का निर्माण। इसके अलावा भारत और इजराइल के डिफेंस कंपनियों के बीच जॉइंट वेंचर की संभावनाओं को भी तलाशा गया, जिससे भारत में मिलिट्री इक्विपमेंट्स का प्रोडक्शन किया जा सके। वहीं इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था एडवांस एंटी ड्रोन सिस्टम की डील। खबरों के मुताबिक इजराइल की 3 बड़ी डिफेंस कंपनीज भारत को एंटी ड्रोन सिस्टम ऑफर कर रही है, जो रडार और रेडियो फ्रिक्वेंसी के आधार पर ड्रोन को डिटेक्ट, ट्रैक और न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। साथ ही स्मार्ट शूटर, थर्ड आई सिस्टम नाम की कंपनियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम्स की पेशकश की है, जो ड्रोन और छोटे एयरक्राफ्ट्स का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा भी कई मिलिट्री इक्विपमेंट्स पेश किए गए हैं। अब भारत का रक्षा मंत्रालय इन सभी इक्विपमेंट्स का ट्रायल करके तय करेगा कि इनमें से कौन सा सिस्टम हमारे काम आएगा, जिसके बाद इन्हें खरीदने की बातचीत होगी। भारत चाहता है कि जो भी एंटी ड्रोन सिस्टम चुना जाए वह मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही निर्मित हो, क्योंकि इजराइल की तुलना में भारत एक बड़ा देश है और हमें इन सिस्टम्स की बड़ी मात्रा में जरूरत होगी। और इजराइल की कंपनियों ने भी भारत में प्रोडक्शन यूनिट लगाने में दिलचस्पी दिखाई है। साथ ही भारतीय डिफेंस कंपनियों के साथ मिलकर काम करने के लिए भी राजी हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपके हिसाब से रशिया, इजराइल और अमेरिका में से भारत का सबसे अच्छा दोस्त कौन है और कौन सा देश का भला चाहता है? कमेंट्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके 5100 लाइक्स के टारगेट को अचीव कर लीजिए। और ऐसे में दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।